अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर लॉन्च की है या आपने किसी दूसरे इन्वेस्टर या क्लाइंट की प्रोडक्ट लॉन्च की है, उसकी सेल नहीं हो रही। अगर सेल हो रही है तो उसका स्पेंड काफ़ी हाई है और उसका कन्वर्जन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 10% से कम है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका कन्वर्जन रेट कम है, लेकिन उसके लिए एक रिटेल रेडीनेस चेक की जाती है, ठीक है? कि आपकी लिस्टिंग जो है वो रिटेल रेडी है या नहीं। हमेशा जो पीपीसी है वो रिटेल रेडी लिस्टिंग के ऊपर चलती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट रिटेल रेडी लिस्टिंग के ऊपर होती है। अगर आपकी लिस्टिंग रिटेल रेडी नहीं है, ठीक है, तो उस पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उससे आपका स्पेंड काफ़ी ज़्यादा होगा, एक और हाई होगा, आपकी सेल भी कम आएगी। तो उसके रिलेटेड ही हम बात करेंगे आज। उसके तकरीबन 24 पॉइंट्स हैं रिटेल रेडीनेस के, वो हमें चेक करने पड़ते हैं अगर हमें एडवर्टाइजमेंट चलानी है और या हमें अपनी लिस्टिंग का ऑडिट करना है कि हमारी सेल क्यों नहीं हो रही या फिर कम हो रही है। तो उसके रिलेटेड ही हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अपनी रिटेल लिस्टिंग चेक करनी है, अपनी लिस्टिंग का ऑडिट करना है, तो आपने टाइटल चेक करना है। टाइटल में सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपका मेन कीवर्ड जो है वो आपके टाइटल के अंदर एग्जैक्ट फॉर्म में मौजूद है या नहीं। तो आज एक में प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है, तो हम इसी के ऊपर चेक करेंगे, इसी का ऑडिट करेंगे, इसी की रिटेल रेडीनेस चेक करेंगे। तो ये वाला प्रोडक्ट है, इसका इसका मुझे नहीं पता कि इसका मेन कीवर्ड क्या है। तो इसको चेक करने के लिए आपको हीलियम 10 का एक्सरे कीवर्ड रन करें। एक्सरे कीवर्ड आपको इसका मेन कीवर्ड बता देगा। इसका एक्सरे कीवर्ड रन किया, इसने मुझे बताया कि सबसे जो ऊपर वाला कीवर्ड है जूस बोतल है, इसका 28,000 से बोले। मैं चेक करूंगा कि जूस बोतल आया, कि जूस बोतल जो कीवर्ड है उस पर मेरे जिस प्रोडक्ट का मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ उसी टाइप के प्रोडक्ट शो हो रहे हैं या फिर किसी और टाइप के हो रहे हैं। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट जिस टाइप का मैंने प्रोडक्ट सेल करना है तो ये उसी टाइप के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जूस बोतल जो है ना वो इसका मेन कीवर्ड है। तो इसका एग्जैक्ट फॉर्म में मैं चेक करूंगा कि टाइटल के अंदर भी एग्जैक्ट फॉर्म में मौजूद है कीवर्ड्स या नहीं। तो टाइटल के अंदर जूस बोतल नेम का कीवर्ड मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इसका टाइटल के अंदर कीवर्ड मौजूद है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि यस, इसका कीवर्ड मौजूद है। उसके बाद मैं देखूंगा कि टाइटल प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो टाइटल इसका तकरीबन 12 पीसेज हैं, ठीक है। अच्छी बात है, इसने बताया कि कितने पीसेज हैं एक पैक के अंदर। उसके बाद 4 रजी है, प्लास्टिक है। उसके बाद 4 मिल्क जूस स्मूथ एंड अदर बेवरेज, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइटल में काफी हद तक इसने जो है ना एक्सप्लेन किया प्रोडक्ट को। कीवर्ड स्टफिंग नहीं की। कुछ लोग होते हैं कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो वो भी रिटेल रेडीनेस के लिए अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसने एक्सप्लेन किया। उसके बाद आ जाती है बुलेट्स पॉइंट्स के बारे। तो बुलेट्स पॉइंट में सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि बुलेट्स पॉइंट्स आपके 5 लगे हुए हैं या नहीं। तो आप गिन लें, 1 2 3 4 5, 5 कीवर्ड्स, 5 बुलेट्स पॉइंट इसके लगे हुए हैं। बुलेट्स पॉइंट 5 लगे हुए हैं। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि हर बुलेट्स पॉइंट कोई कुछ ना कुछ इसका फीचर्स कवर कर रहा है या नहीं, ठीक है, या फिर इररिलेवेंट चीजें तो नहीं लिखी हुई। तो ये देखें, आपने पहले इसने पैकेज के बारे में बताया कि इसके अंदर क्या इंक्लूड है। उसके बाद इसने इसके मटेरियल के बारे में बात की है, ठीक है, कि मटेरियल कितना है, इसका फीचर है। उसके बाद इसने लीड के फीचर के बारे में बात की है, इसका जो लीड है उसके क्या फीचर्स हैं। उसके बाद वाइड एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है, इसकी वर्सटाइल है, काफी ज्यादा पर्पस के लिए यूज हो सकता है। उसके बाद इसने कोई टिप दी है, तो कहीं किसी ना किसी हद तक इसने यहाँ पे इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो पहले हमने ये चेक किया हुआ है कि 5 बुलेट पॉइंट्स, इसने 5 बुलेट पॉइंट लगाए हुए थे और इसने फीचर्स भी कवर किए हुए हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इमेजेस इमेजेस इसने 7 इमेजेस इसके प्रोडक्ट पेज पे लगी हुई हैं या नहीं। तो हम ये चेक करें, अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 7 इमेजेस लगी हुई हैं, तो मैं ये कहूंगा कि इसने इमेजेस भी 7 लगाई हुई हैं। उसके बाद जो इमेजेस हैं वो हाई क्वालिटी की हैं या कहीं से इसने पकड़ के वैसे लगा दी हैं। तो मैं चेक करूंगा, अगर सर घुमाऊं इसके ऊपर तो ये हाई क्वालिटी की इमेजेस ही लगी हुई हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इसने वाकई हाई क्वालिटी की इमेजेस लगाई हुई हैं। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में अगर ब्रांड रजिस्टर सेलर है तो ए प्लस कंटेंट लगा हुआ है, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है नहीं। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी चेक कर लेता हूँ। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है तो इसने ए प्लस कंटेंट लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी लगी हुई है, इसका ए प्लस कंटेंट भी लगा हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं कि इसने प्रोडक्ट वीडियो लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई। तो उसको हम अगर देखें तो इसने प्रोडक्ट वीडियो ऊपर आ रही होती है, जहाँ पे इमेज लगी, यहाँ पे वीडियो आ रही होती है अगर लगी हुई हो। तो इसने प्रोडक्ट वीडियो नहीं लगाई हुई। तो मैं कहूँगा कि इसने प्रोडक्ट वीडियो नहीं लगाई हुई, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे ये मिस कर रहा है। उसके बाद रिव्यूज़ की बात करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रिव्यूज़ की। तो रिव्यूज़ में सबसे पहले आता है कि रिटेल रेडी लिस्टिंग हो, तो उसके लिए ये समझा जाता है कि अगर 30 से अबव रिव्यूज़ हैं तो फिर ही आपकी लिस्टिंग जो है वो रिटेल रेडी है, ठीक है। तो मैं इसका जो हम जिस लिस्टिंग ऑर्डर कर रहे हैं उसमें चेक करते हैं कि इसके रिव्यूज़ कितने हैं, रिव्यू काउंट कितना है। तो इसके तकरीबन 13 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि इसके जो रिव्यूज़ हैं वो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद आ जाता है कि इसने इमेजेस रिव्यूज़ भी इसके अवेलेबल हैं या नहीं। तो इमेजेस रिव्यूज़ देख लेते हैं। इमेजेस रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी पैदा करते हैं। इमेजेस रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यस, इसके इमेजेस रिव्यूज़ भी अवेलेबल हैं। उसके बाद आ जाता है कि वीडियो रिव्यू अवेलेबल है कि नहीं। वीडियो रिव्यू का जो बायर होता है वो आके देखना चाह रहा होता है कि प्रोडक्ट किस तरह की है, इसीलिए वो इमेजेस भी देखता है कि जिन्होंने पहले बाय की है, जिन कस्टमर्स पहले बाय कर चुके हैं, और वीडियो रिव्यू भी देखना पसंद करता है। तो वीडियो रिव्यू वीडियोस के अंदर होता है, यहाँ पे लिखा होता है वीडियो फॉर दिस प्रोडक्ट, अगर वीडियो रिव्यू हो, अगर ना हो तो वीडियो फॉर रिलेटेड प्रोडक्ट। तो वीडियो रिव्यू भी अवेलेबल है, यहाँ पे एक वीडियो है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि यस, इसका वीडियो रिव्यू भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि वाइन वाइन के रिव्यूज़ अवेलेबल हैं या नहीं। वाइन के रिव्यूज़ की अपनी एक अथॉरिटी होती है, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वाइन के रिव्यूज़ भी बायर्स ने दिए हुए हैं और वीडियो रिव्यू भी एक वाइन कस्टमर ने दिया हुआ है। तो मैं इसको कहूँगा कि यस, इसमें वाइन रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। उसके बाद आ जाता है कि रेटिंग प्रोडक्ट के स्टार्स जो हैं वो 4.3 से अबव होने चाहिए। वो हम चेक कर लेते हैं कि इसके जो स्टार्स हैं वो 4.3 से अबव हैं या कम हैं। तो इसके 4.8 हैं, तो ये वाकई एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी अच्छी है जिन लोगों ने अभी तक बाय किया है। उसके बाद आ जाता है कि क्यू एन ए, ठीक है। क्यू एन अवेलेबल है या नहीं। क्यू एन ए होता है कि क्वेश्चन आंसर का भी सेक्शन अमेज़न ने खत्म कर दिया, तो इसको हम नहीं देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि एफ ए क्यू आपका अवेलेबल है या नहीं। फिर क्यों होता है कि आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका, अगर आप प्रीमियम ए प्लस कंटेंट की अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपके पास एक टेम्पलेट होता है अमेज़न की तरफ से दिया हुआ। आपने कस्टमर्स के जो भी कंसर्न्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, आपने लिख के वहाँ पे आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर आप एक टेक्स्ट की फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकते हैं या किसी पिक्चर के अंदर लिख के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसने नहीं लगाया हुआ,
तो मैं कहूँगा कि इसने नहीं लगाया हुआ। उसके बाद आ जाता है कि ब्रांड स्टोरी। ब्रांड स्टोरी होती है कि अमेज़न के ऊपर ए प्लस कंटेंट के ऊपर आप अपनी ब्रांड स्टोरी लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन इसने नहीं लगाई हुई, तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। के लिए अच्छा, अभी के लिए मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आपने कैसे अपनी चेक करनी है। तो आपके पास अगर ब्रांड रजिस्टर सेल है तो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में आके आपने अपना कीवर्ड टाइप करना है, ठीक है? कीवर्ड टाइप करने के बाद आपने एसएन व्यू पे आ जाना है, उस पे चेक करना है कि आपका मोस्ट रेलेवेंट जो है ना कंपैटिटर कौन-सा है, ठीक है? अगर फर्स्ट वाला है तो आपने उसको जो है ना क्लिक करके खोल लेना है, ठीक है? इसको हमने क्लिक करके खोल लिया। अच्छा, ये खुल गया। इसकी कैटेगरी है टेक आउट कंटेनर्स, ठीक है? तो अभी आपने अपना चेक कर लेना, अपना लेके आना यहाँ से एसन, ठीक है? एसन डालना है यहाँ पे। आपने देख लिया कि वो एक अच्छा सेलर है, सबसे जो ज़्यादा सेल कर रहा है ऊपर आ रहा था, तो आपने अपनी कैटेगरी भी चेक करनी है। तो आप अपनी कैटेगरी भी चेक करें यहाँ पे आके, यही आपका प्रोडक्ट है। तो वहाँ टेक आउट कंटेनर्स उसकी मेन कैटेगरी थी। तो आपकी कैटेगरी आपने कौन सी लगाई हुई है, वो आप यहाँ से चेक करेंगे। अगर आपकी कैटेगरी कोई और आती है तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरी कैटेगरी के अंदर हैं। आपको अपनी मेन कैटेगरी, ये इसकी कैटेगरी बोटल्स काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है? तो आपको अपनी वाली कैटेगरीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना चाहिए। तो इसकी जो ब्राउज़ कैटेगरी है वो ठीक नहीं है, ठीक है? ब्राउज़ नॉट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि शिपिंग टाइम। शिपिंग टाइम ये होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्रॉड टॉपिक है कि आपकी इन्वेंट्री डिफरेंट वेयर हाउसेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं। आपकी इन्वेंट्री कम है तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा जो जो दूसरे वेयर हाउसेज हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होगी, ठीक है? तो इसके लिए आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका डिलीवरी टाइम क्या आ रहा है। मैंने न्यूयॉर्क की लोकेशन लगाई हुई है, तो न्यूयॉर्क में तकरीबन मंडे तक कह रहा है, ठीक है? मंडे 7 अगस्त तक ये वहाँ पे डिलीवर करेगा प्रोडक्ट। तो तकरीबन ये इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है? तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि इसकी जो शिपिंग डेट है वो कंपेटिटिव है। तो इसीलिए अगर आप इसको कोई कंपेटिटर खोल लें तो उसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो कंपेटिटर है वो भी 7 अगस्त मंडे को ही डिलीवर करेगा, तो कंपेटिटिव है। उसके बाद आ जाती है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस होती है कि आपने कुछ ना कुछ सेल प्राइस लगाई हुई है, तो सेल प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसने कोई इस टाइप की सेल प्राइस नहीं लगाई हुई। तो अगर हम इसके कंपैटिटर की बात करें जो कि काफ़ी अच्छा सेल कर रहा है, जो हमने इधर खोला है, ठीक है? तो इसने ये देखें सेल प्राइस लगाई हुई है, तकरीबन 31 का है, तो इसने 21 का लगाया हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि इसने सेल प्राइस नहीं लगाई है, तो ये भी यहाँ पे। उसके बाद कूपन आ जाता है। कूपन भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी कन्वर्जन के लिए, रिटेल आईडी का आपने कूपन 5% के दिए, लेकिन देख रखें आपकी ऑफर अट्रैक्टिव बनती है। तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई कूपन नहीं लगा हुआ। कंपेयर करें कंपैटिटर की लिस्टिंग के साथ, तो ये देखें बड़ा सेलर है, बड़े सेलर्स को इस बात की समझ होती है कि ये कूपन लगा के देना होता है बाहर। सारे बाहर रिडीम नहीं करते कूपन को, लेकिन उसमें 10-15% या 20% तक रिडीम करते हैं, लेकिन आपकी ऑफर अट्रैक्टिव बन जाती है। तो इसने 10% का कूपन लगा हुआ है, लेकिन जिस लिस्टिंग का ऑर्डर कर रहे हैं उसने नहीं लगाया हुआ। तो मैं कहूँगा कि इसने कूपन नहीं लगाया हुआ। उसके बाद ये बात आ जाती है कि बैजेस अवेलेबल हैं। अमेज़न क्लाइमेट प्लेज फ्रेंडली बैज होता है, वो अवेलेबल है। उसके बाद ये बैजेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस का बैज होता है, अमेज़न चॉइस होता है, बेस्ट सेलर। इस टाइप का कोई बैज इस पे अवेलेबल है या नहीं? तो इस टाइप का कोई बैज यहाँ पे अगर हो तो यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो अगर हम कंपैटिटर की बात करें तो इसके ऊपर इसका अमेज़न चॉइस का बैज है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं है। तो मैं कहूँगा कि कुछ न किसी टाइप का कोई बैज भी अवेलेबल नहीं है। बैज होता है कस्टमर के लिए एक अथॉरिटी का काम करता है, ठीक है? उसका आपकी लिस्टिंग पे ट्रस्ट बनता है। उसके बाद ये देखेंगे कोई प्रमोशन वगैरह आपने लगाई हुई है कि नहीं, कि आप अगर कुछ प्रमोशन भी एक टाइप का डिस्काउंट ही होता है कि वो आपने लगाया हुआ है या नहीं, तो वो भी यहाँ पे नीचे नजर आ रहा होता है। अगर आपने कोई यानी कि बाय टू और 10% सेव इस टाइप की कुछ प्रमोशंस वगैरह लगाई हुई हैं तो वो भी नहीं लगी हुई। तो मैं ये कहूँगा कि प्रमोशंस वगैरह भी नहीं लगी हुई। तो अभी हम अगर अभी मैंने इसको थोड़ा ज़ूम आउट किया है, ठीक है, ज़ूम इन किया है, तो ये देखें कि इसका जो अभी हम सारा का ऑर्डर हमने कर लिया है, सारी लिस्टिंग चेक कर लिया। अगर जो रेड नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे कमियाँ हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो 22 पॉइंट्स में से कि जो आपके फुलफिल नहीं हो रहे, 12 फुलफिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 50 से 60% तक आपकी लिस्टिंग जो है ना रिटेल रेडी है, ठीक है? अगर आपने अपनी लिस्टिंग को कंप्लीट रिटेल रेडी बनाना है तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना है और इनको भी आपका जो ऑप्शन है वो येस में नज़र आना चाहिए। अगर आपकी सारी लिस्टिंग रिटेल रेडी है उसके बावजूद सेल नहीं हो रही तो फिर आप